नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगर के एक स्कूल पे। आज आप सब लोगों को मालूम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो आज बताना चाहूंगा मैं पेपर, जैसे हमने एनालिसिस थोड़ा सा किया है तो इससे ये पता चला है इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। जब से इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का पोर्शन जुड़ा है तो पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो कट ऑफ थोड़ा कम ही रहने वाले हैं। बाकी हम लोग जानेंगे आगे चल के कुछ छात्रों से जो पेपर दे के आए हैं उनसे क्या रिव्यू है। थोड़ा भैया आके दिखाइए। मैडम थोड़ा रिव्यू देंगे। ये ये एक मैडम है, अभी पेपर दे के निकली हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगा क्या रहा पेपर का लेवल, कैसा पिछले साल के अपेक्षा कैसा रहा? इजी था, ज्यादा था? कौन सा पोर्शन ज्यादा आया था? कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, तो मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, बट मैंने सोचा कि मैं एमपीपीएससी देखती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, बाकी लेवल ठीक ठाक था। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम डिफिकल्ट था। मतलब अगर कोई इंसान मतलब 6 to 7 मंथ में प्रिपरेशन करे तो मतलब वो आराम से निकाल सकता था, तो इतना भी लेवल डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं इसलिए लग रहा है, लेकिन एमपीपीएससी के अगर संदर्भ में देखें तो इस बार करंट का पोर्शन ज्यादा था कहने में लोगों का। करंट का पोर्शन ज्यादा था एंड कुछ फैक्चुअल भी क्वेश्चन थे, फैक्चुअल बेस्ड रहते हैं, वो भी कुछ ज्यादा थे। बाकी कुछ मतलब जो मैंने एनालिसिस किया है तो इसमें अगर कोई इंसान एलिमिनेट करना चाहे तो वो बहुत अच्छे से हो सकता है कि अगर हम एलिमिनेशन करके क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो उसमें ज्यादा अपने चांसेस है कि हाँ सही हो सकता है। अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कुछ चीजों की तो आप एलिमिनेट करके आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कट ऑफ का क्या हुआ, आपको कितना लगता है कितने रेंज में जाएगा, कितने क्वेश्चन होना चाहिए सही? कुछ आइडिया है अभी? आ, हाँ वैसे तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम दिया है तो मुझे इतना कुछ आइडिया तो नहीं है। बाकी फिर भी मतलब मेरे हिसाब से पता तो मैंने 50% तो किया है कि हाँ मतलब, बाकी मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा हो पाएगा एक्चुअली। नहीं नहीं, हो जाएगा। आप जब आपको कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कल्पना चौरसिया। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे आप जो स्टूडेंट मतलब आगे तैयारी करना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी उनके लिए भी कि जैसे कि वो दे रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें। अगर इसी चीज पे अगर उनका फोकस है कि उनको एमपीपीएससी करना है तो आप उसी चीज पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आप फोकस से उस चीज को करते हैं कॉन्सेंट्रेट के साथ तो श्योरली आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, जो देख रहे हैं तो इनके बातों का अनुसरण करिए और पढ़ाई करिएगा। मैं चलता हूँ। कुछ और स्टूडेंट है, आप भी दिए हैं क्या एग्जाम? मैडम आपने एग्जाम दिया है क्या? जी, एक मैडम मिली है फिर से, वो भी एग्जाम दे के आए हैं। एग्जाम सेंटर के आने के बाद भी आपको कैसा महसूस हो रहा है? एग्जाम दे के आने के बाद काफी लाइट फील हो रहा है। जैसे अपन 3 महीने से जब से नोटिफिकेशन आया था तब से टेंशन ही था, एक तरह का बर्डन ही था कि एग्जाम देना एग्जाम देना। एग्जाम देने के बाद काफी लाइट फील हो रहा है। तो आज का प्रीलिम्स का एमपीपीएससी का पेपर कैसा था? लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट था, मुझे लेवल मॉडरेट लगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। काफी सही क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। आप कब से तैयारी कर रही हैं? पहली बार दे रही हैं कि दूसरा तीसरा, कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। इस बार जैसे कहा जा रहा है करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा था, तो क्या ऐसा कुछ था? करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अच्छे थे। अच्छा, मतलब पेपर और आप इस बार कट ऑफ के बारे में क्या कहेंगे? कट ऑफ जितना पहले होता था उतना ही रहेगा कि कुछ और बढ़ेगा? तो मुझे लग रहा है कि जैसे पहले 2 3 बार से 80+ जा रहा है तो उतना ही आसपास ही जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का और जो ट्रेडिशनल जीके आता है वो भी था इस बार पेपर में? हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं समझ आए और एमपी के भी मुझे क्वेश्चंस कम लगे थे। और साइंस के भी क्वेश्चन देखने को कम मिले हैं क्या? तो और कुछ आप स्टूडेंट को कुछ सलाह देना चाहेंगे या जो अपना एक्सपीरियंस है वो देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कुछ? एक्सपीरियंस तो यही था कि सब कुछ बढ़िया था, पेपर भी मॉडरेट आया था। प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो अच्छे से करें, ज्यादा लोड लेके नहीं करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अनुभवी समझ में आ रहे हैं वेशभूषा देख के। विजयनगर में हम लोग हैं। तो आपका पहले मैं नाम जानना चाहता हूँ और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। कहाँ से हैं आप? अनुराग सिंह सीधी से हूँ मैं। अच्छा, ये सीधी जिला के हैं, बघेलखंड से आते हैं। तो आपका इस पेपर देने के बाद और पेपर के पहले क्या मानसिकता थी, अभी क्या महसूस कर रहे हैं, पहले ये बताइए। पेपर देने से पहले जो है तो अपन सोचे थे करंट जो है तो 2023-24 का पूछा जाएगा। अच्छा। और लेकिन पेपर हम दिए तो उसमें करंट का जो वेटेज है वो 20-21 से पूछ लिया। वो डाटा पूरे 20-21 के उठा के लिया उन्होंने।
तो अब मतलब पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया कि जैसे अपन पिछले 6 महीने 1 साल की तैयारी करते हैं, लेकिन आपका कहना है कि 3-4 साल का आ गया है। हाँ। तो इससे क्या मतलब नुकसान होगा छात्रों को कि क्या ऐसा तैयारी नहीं करते हैं? मतलब उनको, ये छात्रों को अब ये चाहिए कि आप 1-2 साल पीछे का डाटा भी आपको लेके चलना चाहिए साथ में। आप मतलब ये है कि करंट का डाटा उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको 1-2 साल पीछे पढ़ना पड़ेगा। पेपर का इस बार स्तर क्या था? मीडियम था, लो था या फिर हाई लेवल क्या था? लेवल का था, 60 क्वेश्चन इजी थे, 40 में थोड़ा टफ था बस। तो कट ऑफ में क्या अंतर जाएगा? वही जो पिछले साल से लगातार आता है वही। जैसा ठीक है। कि कुछ और छात्रों ने ये बताया कि करंट और इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ऐसा है? हाँ बिल्कुल सही बात। तो इससे तो कहने का उनको कुछ लोगों का कहना है कि कट ऑफ इस बार कम जा सकता है, क्योंकि ये जो है इतना स्टडी नहीं करते और कंफ्यूजन बहुत होता है। अच्छा ये बताइए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे क्वेश्चन कितने कितने आए थे? तो 10-10 का वेटेज है, सब में बराबर ही वेटेज है उसमें। कम। हम एक और बड़ा सवाल पूछने वाले हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये आप खुल के जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि एमपीपीएससी की तैयारी करे, अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि सिर्फ तैयारी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको बी प्लान लेकर साथ में चलना चाहिए, बाकी तैयारी तो करना चाहिए। बिल्कुल। तो और क्या कहना चाहेंगे जो नए छात्र तैयारी करने के लिए? सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जो नए स्टूडेंट चाह रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी करना, पोस्ट जैसे कम आती हैं, पोस्ट को लेके आपका क्या ख्याल है? पोस्ट वो तो आयोग सरकार डिसाइड करता है, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो आपकी कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो रहती है, कब से है, 2000 जो है तो 21-22 से नाराजगी चल रही है, इतने पोस्ट होने के बाद भी आप पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप अनुभवी लग रहे हैं, तो एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जो प्रोटेस्ट हुआ था एमपीपीएससी आंदोलन, उसका इस पेपर में क्या असर हुआ? जो उसने बदला तो नहीं लिया करंट अफेयर के इस तरह क्वेश्चन देके? ये बदला बदला कुछ नहीं लिया, ट्रेंड रहा है, पहले से ही रहा है पीएससी का, वैसे वो करता रहा है उसमें, लेकिन बदला यही लिया कि वो पोस्ट नहीं दिया इस बार, कि तुम कितना भी आंदोलन कर लो, मैं उतना दूंगा पोस्ट जितना मुझे देना है। जी बिल्कुल। जैसे कि यूपीपीसीएस का इस बार पेपर आया था, वहाँ भी टफ था, इसी तरह करंट अफेयर आया था और काफी कठिन माना गया था। मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का रिव्यू और आपका भी देख के लग रहा है कि करंट अफेयर का पोर्शन है तो ज्यादा है, तो बदला ही मैं तो थोड़ा सा मानूंगा। और आपका क्या ख्याल है कुछ कहने का? अभी कितना टाइम मिलेगा मेंस की तैयारी करने के लिए? वो तो जून में डिसाइड है, होगा तो 4 महीने आपको मिलेगा। अच्छा, आप कितने अटेम्प्ट अभी तक दे चुके हैं? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट है। ठीक है फिर। और आप साइंस से क्वेश्चन कम आए थे इस बार, कहने मतलब सुना हो, तो 1-2 क्वेश्चन आए थे? हाँ 1-2 ही क्वेश्चन थे साइंस के। तो ऐसा, और बाकी सिलेबस में ही सब कुछ हाँ था? सब सिलेबस में। ठीक है फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ अगर आपको कहना हो तो बता दीजिए। थैंक ठीक है, थैंक। भटकते भटकते बहुत लोगों से पूछने के बाद ये भैया मुझे बहुत ही अनुभवी लग रहे हैं, बहुत शानदार। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप पेपर देने आए थे बिल्कुल पेपर देनी है। कि पेपर दिलाने? नहीं, देने आया हूँ। अच्छा, तो आपका क्या अनुभव है? इस पेपर से पहले आपकी क्या मानसिकता थी और अब क्या, कैसा महसूस कर रहे हैं? पेपर देके काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। पेपर से पहले मन शांत था और ये पेपर कुछ ऐसा था कि अगर आप शांत मन से इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप बन जाएगा पेपर। लगभग 60 to 70 क्वेश्चन तो जो परंपरागत क्वेश्चन थे वही थे। उसके अलावा समझ वाले थे जो कि मल्टीपल चॉइस जो रहते हैं वो थे। बाकी कुछ नए क्वेश्चन थे तो जो थोड़े से डिफिकल्ट थे। करंट भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछा गया। लोगों का कहना है इस बार करंट ने कुछ खेल किया है, तो खेल किया है कि इतना एक्चुअल आना ही चाहिए? ये कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि जो कि बहुत ज़्यादा डीप में थे, क्योंकि अमूमन हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हर खिलाड़ी इतने सारे प्रत्येक खेल के खिलाड़ियाँ होते हैं तो सारे के सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ठीक था, लेकिन अगर अगर खेल वाले सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो पेपर तो मतलब एवरेज ही बोलेंगे, यानी इजी टू मॉडरेट। डेटा को लेके बहुत लोगों का मतलब इसमें कहना है कि 3-4 साल बैक डाटा पूछ लिया है, जबकि करंट अफेयर मोस्टली 6 महीने 1 साल का पूछा जाता है। या तो ये परंपरागत वो शेड्यूल रही है कि हमेशा वो पुराने डेटा को पूछता है, उसमें तो कुछ नया है नहीं। आप कब से दे रहे हैं मतलब इस पीएससी के एग्जामिनेशन को? 2020 का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं अभी तक 4 मेंस लिख चुका हूँ और बस 25 को मतलब देने आए फिर। तो पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो नए कुछ हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि पीएससी लाइन ठीक है कि नहीं है? कि मतलब ये तो नहीं, बहुत लोग कहना है कि टाइम वेस्टिंग है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पीएससी का जो सबसे पहले तो पीएससी को कोई एग्ज़ाम ना मान के चले, क्योंकि ये प्रक्रिया है। सिविल सर्विस का कोई भी एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि इसमें
चरणबद्ध प्रक्रियाएं होती हैं, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, जो कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे, अगर मेंस में क्वालिफाई नहीं करते तो फिर जीरो से शुरू करना है। तो ये यही प्रोसेस इंटरव्यू की है। इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाई हुए तो भी आपको फिर जीरो से शुरू करना है। तो आपको ये तो नहीं बोल सकते कि एग्ज़ाम है, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है जिसको कंप्लीट करने के लिए समय लगता है। जो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बिना कोचिंग के हो गया, ये सब फेक बात होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति जब शुरू करता है, अगर उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, वो 10वीं क्लास से ये अपना माइंड सेट कर लेता है कि मुझे मतलब है ना सिविल सर्विस में जाना है, तब वो जाके उसी हिसाब से अपने बीए या जो भी सिविल सर्विस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चूज करता है, और वो फिर उसके बाद वो फिर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता है, तब मैं बोल सकता हूँ। तो उसके लिए मतलब पीएससी कोई 1 साल में निकलने वाला एग्जाम नहीं है, ना 2 साल में। एक पूरा एक वेल डिजाइन सिलेबस है, इसको कंप्लीट करने में लगभग 3 साल लग जाते हैं, और उसके बाद फिर आप बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक जो बीते वर्षों में जो एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे थे। हालांकि आरक्षण संबंधी कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन जल्दी उनका मतलब सॉल्यूशन होगा, और अब अनावरत रूप से 2025-26 में परीक्षाएं होती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से कि पीएससी करना या कोई भी यूपीएससी करना बेस्ट है, अगर अपनी लाइफ में आप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डीएसपी हर कोई नहीं होता। जी निश्चित रूप से। पोस्ट को लेकर क्या ख्याल है आपका एमपीपीएससी में, इस बार भी कम पोस्ट आई प्रोटेस्ट करने के बाद भी? पोस्ट को लेकर के तो मैं इतना ही कहूँगा कि आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे निकट वाले जो राज्य हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, वहाँ पे पोस्टों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, और बच्चों को के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए और अदर राज्यों को देखते हुए भी मतलब विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकालनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित रह सके। जी निश्चित रूप से। इस बार कट ऑफ को लेकर क्या ख्याल है, कितना अप्रॉक्स रहने वाला है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कट ऑफ हमेशा एग्जाम के मतलब है ना लेवल को देख करके निर्धारित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ अगर सीटों की अगर नहीं बढ़ती हैं तो वो लगभग 79, 78 टू 80 के बीच रहेगा, जो कि हमेशा से रहता आया है। अगर सीट बढ़ जाती हैं तो तब भी एक आध ही क्वेश्चन का कोई फर्क पड़ेगा। जी निश्चित रूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पास छोटा मोबाइल में देख रहा हूँ, ये क्यों आज के जमाने में? सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे तो उतना ज़्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचोगे, क्योंकि रील्स और इंस्टा और ये सब चीज़ें हमेशा ही मतलब व्यक्ति के विकास में एक बाधा का काम करती है। और आजकल ऐसी साइकोलॉजी हो गई है कि बिना मोबाइल के व्यक्ति मतलब है ना नहीं रह पाता है। तो मुझे लगता है कि जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना आप जल्दी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। भैया सीख लो, हमने गुरु को पकड़ा है, ऐसे मजाक नहीं है, बहुत ही शानदार व्यक्ति है, इसीलिए मैंने पकड़ा है। छोटा मोबाइल आज के जमाने में हाथ में होना बड़ी बात है भाई साहब, बड़प्पन को दर्शाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया।